हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनुराज रानी अग्रवाल उर्फ डॉक्टर अनु मोदी। और आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं लेजी आई या एम्ब्लियोपिया के बारे में। दोस्तों पहले हम जानते हैं कि आंख का फंक्शनल डेवलपमेंट कैसे होता है। आंख के शुरुआत के दृष्टि के विकास के लिए शुरुआत के 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस दौरान दोस्तों आंख के अंदर का जो दृष्टि पटल है यानी कि रेटिना है, वहां पर जो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं उनका स्टिमुलेशन होता है और इस तरह से आंख हमेशा के लिए एक सर्किट्स बन जाते हैं। और यदि इस दौरान कोई बच्चा ना देख पाए ठीक से तो उसकी आंख हमेशा के लिए कमजोर हो सकती है। तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से कोई बच्चा ठीक से ना देख पाए। दोस्तों कारण हो सकता है कि बच्चे को चश्मे का कोई नंबर हो, यानी कि जो किरणें आ रही थी सामने से वो या तो रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे फोकस हो रही हो, रेटिना के ऊपर ना फोकस हो रही हो। इसको मैंने चश्मे के नंबर को करेक्ट नहीं किया गया है, जिस वजह से वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पा रहे हैं न्यूरॉन्स और आंख कमजोर रह जा रही है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आंख के आगे किसी प्रकार की कोई ओपेसिटी थी। ओपेसिटी माने कि आंख के प्रकाश के रास्ते में कोई रुकावट, जैसे कि पलकें झुकी हुई हैं, इतनी झुकी हुई हैं कि वो आंख के अंदर रोशनी नहीं जाने दे रही है, जिसको हम टोसिस कहते हैं। दूसरा हो सकता है आंख के आगे की जो परत है, पारदर्शी लेयर कॉर्निया, उसके ऊपर कोई ओपेसिटी बनी हुई है जिसकी वजह से लाइट की किरणें नहीं जा पा रही हैं। या आंख के पीछे जो लेंस होता है वो ओपेक हो गया है, यानी कि मोतियाबिंद हो गया है, जिसकी वजह से बच्चा ठीक से नहीं देख पा रहा है। या आंखें तिरछी हैं जिसको स्ट्रैबिस्मस भी कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा है। तो इन सभी कंडीशंस में प्रकाश की किरणें रेटिना के ऊपर प्रॉपरली नहीं पड़ती हैं। जो मुख्य स्थान होता है मैक्युला, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और आंखें आगे के लिए भी कमजोर हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों शुरुआत के 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि शुरू के 5 सालों में आपको कोई भी शक हो रहा है कि मेरा बच्चा ठीक से नहीं देख रहा है या उसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये ठीक से नहीं देख रहा है, शायद इसकी विजन ठीक नहीं है, तो दोस्तों हमको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि वो क्रूशियल टाइम होता है। यदि हम उस स्टेज पर लापरवाही करेंगे तो फिर वो बच्चा, यदि हम बाद में उसका ट्रीटमेंट भी करवाएं तो भी उसको वो विजन नहीं मिल पाएगी जो हम पहले ट्रीटमेंट करके उसको दे सकते थे। तो दोस्तों ये हमने जाना कि एम्ब्लियोपिया किस वजह से होता है। अक्सर करके एक आंख इसमें कमजोर होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। एक आंख बेटर आई जो अच्छे से देख रही होती है, जिसकी वजह से जो कमजोर आई है, जिस आंख में कोई प्रॉब्लम थी, वो आंख कमजोर पड़ जाती है। तो दोस्तों ये हमने जाना कि एम्ब्लियोपिया किस वजह से होता है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस एम्ब्लियोपिया को ना होने दें। फिर भी बाई चांस यदि एम्ब्लियोपिया हो जाता है तो फिर हम इसके लिए क्या करें। तो दोस्तों एम्ब्लियोपिया यदि हो गया है तो सबसे पहले हमको वो कारण जिसकी वजह से एम्ब्लियोपिया हुआ है उसको करेक्ट करना पड़ेगा। यदि पलकें गिरी हुई हैं तो पलकों को उठाना पड़ेगा। यदि भेंगेपन या स्ट्रैबिस्मस की वजह से एम्ब्लियोपिया हुआ है तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। यदि मोतियाबिंद की वजह से एम्ब्लियोपिया हुआ है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ेगा। या कॉर्नियल ओपेसिटी की वजह से एम्ब्लियोपिया हुआ है तो कॉर्नियल ओपेसिटी को ठीक करना पड़ेगा बाय ऑपरेशन। यदि चश्मे के नंबर की वजह से एम्ब्लियोपिया हुआ है तो चश्मे का अप्रोप्रिएट नंबर देना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों हमको जो आई है उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। और इसको स्टिमुलेशन के लिए हम लोग ऑक्लूजन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्लूजन थेरेपी क्या होता है दोस्तों?
इसके कई सारे शेड्यूल होते हैं। अभी जो हम फॉलो करते हैं वो 2 आवर शेड्यूल फॉलो करते हैं, जिसमें हम बेटर आई, जिस आंख से बच्चे को अच्छे से दिख रहा होता है, उस आंख को हम कवर करते हैं। और जो कमजोर आई है उससे हम कहते हैं कि वो कोई कलरफुल टास्क करे, जिसकी वजह से फिर से स्टिमुलेशन होता है रेटिना के न्यूरॉन्स का। ऑल्दो इसके रिजल्ट अर्ली एज में अच्छे हैं, शुरुआत के 5 साल में इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। आप इसको बाद में करेंगे तो उसके रिजल्ट मिलते हैं बट उतने अच्छे नहीं मिलते। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि शुरुआत के 5 साल कितने क्रिटिकल होते हैं हमारे न्यूरॉन्स को डेवलप करने में और हमारी विजन को डेवलप करने में। तो इस दौरान दोस्तों हमें किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं रखनी चाहिए, और कोई भी शक हो रहा है तो तुरंत अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हम एंब्लियोपिया को रोक सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, सो दैट हम एंब्लियोपिया को रोक सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और इससे हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों को एंब्लियोपिया से ज़रूर रोकें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी काम आई होगी, समझ में आई होगी। आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो टेक केयर दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।